हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं लोग आव्यूह का परिवर्त, ठीक है? यानी कि ट्रांसपोज़ ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का हम लोग क्या देखने वाले हैं लोग, तो ट्रांसपोज़ मैट्रिक्स देखने वाले हैं लोग, ठीक है? जो हमारा क्लास होने वाला था, कल ये क्लास कल होने वाला था, लेकिन मैं थोड़ा शादी में चला गया था, ठीक है? इसलिए ये क्लास कल नहीं हो पाया, ठीक है? तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है? तो भाई लोग आज क्लास हो रहा है, ठीक है? तो आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने स्टडी को कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं लोग, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग ट्रांसपोज़ ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूह का परिवर्त पढ़ने वाले हैं लोग, ठीक है? तो आगे का परिवर्तन आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या-क्या देखना है हम लोग को। हम लोग सबसे पहले पढ़ चुके हैं लेक्चर, सबसे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं लोग मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देख लिए हैं लोग। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग देख लिए हैं लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बाद देख लिए हैं लोग हम लोग मैट्रिक्स मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी देख लिए हैं लोग। प्रॉपर्टी के बाद हम लोग देख लिए हैं लोग मैट्रिक्स का वैल्यू देख लिए हैं लोग, ठीक है? और उसके बाद आज हम लोग देखना है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज़ देखना है, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा लोग, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज़ यानी कि आव्यूह का परिवर्त, ठीक है? आव्यूह का परिवर्त हम लोग देखेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ऐसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे लोग, ठीक है? आज हम लोग को देखना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या देखने वाले हैं लोग, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स देखेंगे लोग, यानी कि आव्यूह का परिवर्त देखने वाले हैं लोग, ठीक है? आव्यूह का परिवर्त देखेंगे लोग। आव्यूह का परिवर्त, ठीक है? तो आव्यूह का परिवर्त होता क्या है, सबसे पहले आप लोग ये बेसिक समझ लीजिए, ठीक है? आव्यूह का परिवर्त किसे कहते हैं, ठीक है? या आव्यूह का परिवर्त होता क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले आव्यूह का परिवर्त आव्यूह किसे कहते हैं, तो सबसे पहले जिसमें एक मैट्रिक्स हो, ठीक है? और मैट्रिक्स में रो हो, समान संख्या में रो हो, ठीक है? समान संख्या में रो उपस्थित हो, ठीक है? और समान संख्या में या फिर इन्फिनिटिव संख्या में भी कॉलम उपस्थित हो, ठीक है? कॉलम, इस प्रकार से कॉलम, इस प्रकार से कॉलम उपस्थित हो और इस प्रकार से रो उपस्थित हो, ठीक है? रो और कॉलम की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है? और मैट्रिक्स का कोटि क्या होता है, तो रो और कॉलम की संख्या के गुणनफल को मैट्रिक्स का कोटि कहते हैं, यानी कि आव्यूह का माने मैट्रिक्स का कोटि कहते हैं, यानी कि आव्यूह की कोटि कहते हैं, या फिर मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है? तो हम लोग ये सब देख लिए हैं, तो ध्यान दीजिएगा लोग। और मैट्रिक्स को किससे सूचित किया जाता है, तो मैट्रिक्स को कॉम्प्लेक्स बॉक्स में या फिर छोटा कोष्ठ में या फिर बड़ा कोष्ठ में या फिर महिला कोष्ठ में सूचित कर सकते हैं लोग, ठीक है? और हम लोग मैट्रिक्स का सिंबल भी देख लिया लोग। मैट्रिक्स में एलिमेंट कितनी होती है, तो मैट्रिक्स में एलिमेंट उसके कोटि के गुणनफल के बराबर होती है। कोटि के किसके गुणनफल के बराबर होती है, तो गुणनफल के बराबर होती है। और कोटि क्या होता है, तो कोटि उसमें रो और कॉलम की संख्या होती है, ठीक है? तो इस वजह से हम लोग ध्यान देंगे। तो आव्यूह का परिवर्त किसे कहते हैं, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स देखेंगे लोग, आव्यूह का परिवर्त। तो ऐसा प्रकार का ट्रांसपोज मैट्रिक्स का इसका डिफिनीशन होता है, आप लोग लिख भी सकते हैं। डिफिनीशन मैं लिखवा दूंगा, या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल में आप लोग जाकर इसका पूरा पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है? और वहाँ पे अपना पीपीडीटी भी मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग अपना क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा लोग, सबसे पहले आव्यूह का परिवर्त किसे कहते हैं, तो वैसा प्रकार का आव्यूह, ठीक है? वैसा प्रकार का आव्यूह या वैसा प्रकार का मैट्रिक्स, ठीक है? जिसमें रो किसे कहते हैं, तो रो इस प्रकार से होता है, जो इस प्रकार से पंक्ति होता है उसे हम लोग रो कहते हैं, इसे रो कहते हैं। और इसे किसे सूचित किया जाता है, तो इसको आर से सूचित किया जाता है, ठीक है? आर से सूचित किया जाता है। और कॉलम किसे कहते हैं, तो जिसे सी से सूचित किया जाता है उसे कॉलम कहते हैं, ठीक है? जिसे सी से सूचित किया जाता है उसे कॉलम कहते हैं। और कॉलम को स्तंभ कहते हैं। जैसे हमारे घरों में जो दीवार होता है, घर में जो दीवार होता है, चार दीवार होता है, ठीक है? या फिर खंभा होता है, उसी खंभा को हम लोग रो कहते हैं, ठीक है? यानी कि स्तंभ कहते हैं, ठीक है? तो स्तंभ और कॉलम की संख्या को, स्तंभ और कॉलम की संख्या को बदलना, ठीक है? आव्यूह का परिवर्त कहलाता है, या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रो को कॉलम बनाना और कॉलम को रो बनाने की प्रक्रिया को या बनाने के रिएक्शन को हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है? यानी कि आव्यूह का परिवर्त कहते हैं। इंग्लिश वाले कह सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज ए रो इंटू कॉलम और कॉलम इंटू रो, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है? कन्वर्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा आव्यूह का परिवर्त का डिफिनेशन आप लोग समझ लिए, दिमाग में रख सकते हैं। रो किसे कहते हैं, ठीक है? इसे कॉलम कहते हैं, इसे सी से सूचित किया जाता है, इसे C1। यहाँ पे एक और कॉलम होगा, यहाँ पे एक और कॉलम होगा, इसे C2। यहाँ पे एक और कॉलम होगा, मान लो कॉलम है ये C3। यहाँ पे एक और कॉलम है, इसे मान लो C4, ठीक है? और पंक्ति किसे कहते हैं, ये रहा पंक्ति, इसे हम लोग R1 कहेंगे, R1। ये रहा R2, ये रहा R3, ये रहा R4, ठीक है? तो यही है रो, यानी कि पंक्ति है। ये क्या है, तो ये पंक्ति है। और ये क्या है, तो ये कॉलम है, यानी कि स्तंभ है, ठीक है? इसे सी से सूचित किया जाता है, कॉलम है, ये कॉलम है।
और ये क्या है, तो ये रो है, ये रो है, ठीक है, और ये कॉलम है, और ये इस दोनों को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है, तो एक मैट्रिक्स का निर्माण होता है। इन दोनों को अगर हम लोग मिला देते हैं तो एक मैट्रिक्स का निर्माण होता है, ठीक है, मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह का निर्माण होता है, आव्यूह का निर्माण होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स। तो हम लोग आव्यूह देख लिए, ये सब देख लिए, अब हम लोग क्या देखना है, तो हम लोग को देखना है आव्यूह का परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में आप लोग समझ लिए कि ट्रांसपोज किस मतलब परिवर्त किस प्रकार से निकाला जाता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर कोई भी रो है, ठीक है, यानी कि रो है, ये रहा रो हम लोग का, ठीक है, रो है, रो है, ये भी रो है, ये भी रो है, ये भी रो है, तो रो, रो को कॉलम बनाना है, ठीक है, रो को क्या बनाना है, तो इसको ये बनाना है, ठीक है, इसको ये बनाना है यानी कि कॉलम बनाना है, रो को कॉलम बनाने की प्रक्रिया, रो को, रो है, रो को कॉलम बनाने की प्रक्रिया, ठीक है, रो को कॉलम बनाने की प्रक्रिया, और कॉलम को रो बनाने की प्रक्रिया, कॉलम को रो बनाने की प्रक्रिया को हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि आव्यूह का परिवर्त कहते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आप लोग ध्यान दे दिए, समझ भी लिए हैं, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है इसका। रो को मतलब रो को कॉलम बना देना और कॉलम को रो बना देना, यानी कि जो इस प्रकार से खंभा है, खंभा को पंक्ति बना देना है, ठीक है, और जो पंक्ति है इसको हम लोग खंभा बना देंगे, यही प्रक्रिया को हम लोग आव्यूह ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि आव्यूह का परिवर्त कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले, और इसका डेफिनेशन आप लोग, मैं नहीं लिखूंगा, डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं। वैसा प्रकार का आव्यूह जिसमें रो को कॉलम बनाया जाता है और कॉलम को रो बनाया जाता है, उसे हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं, वैसा आव्यूह, वैसा आव्यूह, आव्यूह जिसमें रो को कॉलम तथा कॉलम को रो बनाया जाता है, कॉलम को रो बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, तो रो बनाया जाता है, यानी कि पंक्ति बनाया जाता है, उसे हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि आव्यूह का परिवर्त कहते हैं, ठीक है, आव्यूह का परिवर्त कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं, या फिर नहीं लिखो तो ही बेस्ट है, क्योंकि डिफिनेशन से कोई हम लोग को फायदा नहीं है। मैथ में हम लोग को नहीं पूछेगा कि हाँ आप बताइए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का डिफिनेशन लिखिए, ठीक है, या डिटेल में जानकारी दीजिए, ये सब नहीं पूछेगा। बस आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, हम लोग का जो थ्योरी क्लियर करने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम लोग इसका डिफिनेशन समझ लेते हैं, या फिर आपको अगर आप भूल जाते हैं कि और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे बनाना है, तो इसको आप लोग कहीं भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप लोग कहीं पे भी नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में, ठीक है, नोट नोट दे करके आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हम लोग का क्या है, तो ये हम लोग का कॉलम है, ये क्या है, तो ये कॉलम है, ये कॉलम है, ठीक है, और ये हम लोग का क्या है, तो ये हम लोग का रो है, ये कॉलम है, ये रो है, ठीक है, और दोनों की संख्या को दिया जाता है तो क्या बनता है, तो एक मैट्रिक्स बनता है, और इसकी कोटि क्या होती है, तो रो, इसकी कोटि होती है आर क्रॉस सी होता है, ठीक है, या फिर आई क्रॉस जे होता है, या फिर होता है ए क्रॉस बी होता है, ठीक है, या फिर होता है एम क्रॉस एन, आप लोग किसी से भी सूचित कर सकते हैं, ठीक है, एम क्रॉस एन। इसी प्रकार से हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देख लिए, ठीक है। तो अब हम लोग इस पे क्वेश्चन देखते हैं लोग कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे क्वेश्चन से आप लोग को पूरा जितना भी अगर डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, मैं मिटा देता हूँ इसको, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ मैं भूल जाऊंगा बाद में, चाहे कुछ भी क्लियर नहीं है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वैसा भी जिसमें रो को कॉलम तथा कॉलम को रो बनाया जाता है, उसे हम लोग आव्यूह का परिवर्त कहते हैं। तो इस पर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक मानो एक मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स दिया है, ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया है, ए बराबर एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट की संख्या कुछ भी हो सकता है, इन्फिनेटिव हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, चार ले लेते हैं, छः लेते हैं, आठ ले लेते हैं, ठीक है। और इसका इसका ऑर्डर आई क्रॉस जे दिया है, इसका ऑर्डर क्या दिया है, आई क्रॉस जे दिया है, ठीक है। और इसका पूछ रहा है कि इसका परिवर्त क्या हो गया, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स टी डैश दे देगा। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को किससे सूचित किया जाता है, तो इसको इस पे यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, इसे इसे ए डैश से या फिर टी डैश से सूचित किया जाता है, ठीक है, सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे ए दिया है तो हम लोग ए डैश निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो ए डैश निकालेंगे, या फिर टी डैश भी निकाल सकते हैं आप लोग। तो ए डैश देखेंगे, ए डैश बराबर हम लोग का क्वेश्चन मार्क पूछ देगा, ए डैश बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि परिवर्त बराबर क्वेश्चन मार्क, परिवर्त क्या होगा, पूछेगा कि ये एक मैट्रिक्स है, ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग ट्रांसपोज देखेंगे किस प्रकार से निकाला जाता है। इसका सिंपल रूल है, आप लोग ये क्या है, ये हम लोग का क्या है, तो ये हम लोग का रो है, क्या है, तो रो है, यानी कि R1 है, ठीक है, और ये क्या है, तो ये भी रो है, सेकेंड रो है, यानी कि R2 है, इसको इसको हम लोग R2 लिख देंगे। और ये क्या है, तो ये हम लोग का कॉलम है, यानी कि C1, इसको C1 से सूचित कर देंगे। और ये हम लोग का क्या है, तो ये हम लोग का C2 है, यानी कि कॉलम दूसरा कॉलम है, इसे हम लोग C2 से सूचित कर देंगे, ठीक है, C2।
तो इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या समान है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है हम लोग मतलब मैं पिछले क्लास में हम लोग देखे हैं कि हाँ कौन टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखे हैं, उसमें आप लोग को मैं बताया हूँ, तो आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि हाँ ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि वर्ग अवयव है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। तो इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या समान है, तो C1 C2, और इसमें इसमें भी रो की संख्या और कॉलम की संख्या मतलब दो गो कॉलम है, और तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका हम लोग अब ये मतलब चेंज करेंगे, ठीक है, रो को कॉलम बनाएंगे और कॉलम को रो बनाएंगे। तो ये हम लोग का फर्स्ट रो है ना, तो R1 को हम लोग क्या बनाएंगे, तो C1 बनाएंगे, R1 को C1 बनाएंगे, यानी कि इसको हम लोग को डायरेक्ट लिख देना है यहाँ पे, ये बराबर ए डैश बराबर देकर लिख देना है, ए डैश बराबर एक को रो वन क्या है, तो ए वन वन के जगह पे हम लोग का क्या है, तो ए वन वन के जगह पे हम लोग का है वन, तो वन लिख देंगे, ठीक है। फिर से ए वन टू की जगह पे क्या है, तो फोर है, तो हम लोग को ए वन टू के जगह पे फोर यहाँ पे ना होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग को नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसको आर वन को हम लोग सी वन बनाएंगे, आर वन को सी वन बनाना है, आर वन को सी वन बनाना है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे चार लिख देंगे, फिर से आर वन आर टू को क्या बनाना है, आर टू को सी टू बनाना है, आर टू को क्या बनाना है, तो सी टू बनाना है, यानी कि छः को यहाँ पे लिख देंगे, ए वन टू की जगह पे लिख देंगे, और ए टू टू की जगह पे हम लोग आठ को लिख देंगे। ये हम लोग का बन गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसका भी ऑर्डर क्या है, तो इसका भी ऑर्डर आई क्रॉस जे है, ठीक है, ऑर्डर आई क्रॉस जे है, और इसका भी पूछ देगा ये कौन सा मैट्रिक्स है। यहाँ पे हम लोग परिवर्त देख लिए, ठीक है, एक नंबर में हम लोग देख लिए अलग परिवर्त, और दूसरा नंबर पे देखो, दूसरा नंबर में पूछ देगा, यहाँ पे पूछ देगा आई क्रॉस जे बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और उसके बाद एलिमेंट ए बराबर क्वेश्चन मार्क पूछ देगा, ठीक है, और उसके बाद इसमें रो और कॉलम की संख्या पूछ देगा, उसके बाद एलिमेंट पूछ देगा, एलिमेंट के बाद इसका ऑर्डर पूछ देगा, ऑर्डर पूछेगा, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑर्डर बराबर क्वेश्चन मार्क, आप लोग बता सकते हैं, और उसके बाद ये कौन सा मैट्रिक्स है, हाउ मैट्रिक्स, ठीक है, हाउ मैट्रिक्स पूछ देगा, ठीक है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स हम लोग बता भी सकते हैं इसमें। तो देखते हैं लोग, सबसे पहले हम लोग का कौन सा मैट्रिक्स है। सबसे पहले आई और जे की संख्या देखेंगे, तो रो की संख्या कितनी है, रो की संख्या एक रो दो रो, एक रो दो रो, कॉलम की संख्या कितनी है, तो एक कॉलम दो कॉलम, एक कॉलम दो कॉलम, यानी कि कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स है। यहाँ पे आई जे बराबर हो जाएगा टू क्रॉस टू, ये हम लोग का एक दूसरा नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, ये भी हम लोग का सॉल्व हो गया, ये भी हम लोग का सॉल्व हो गया। और हम लोग एलिमेंट इसमें देखेंगे, तो एलिमेंट इसमें कितना है, तो यहीं पे आप लोग निकाल सकते हैं, दो गुना दो से दो में गुणा करेंगे तो चार हो जाएगा, यानी कि इसका एलिमेंट भी आ जाएगा हम लोग का चार, ठीक है। और इसमें गिन भी सकते हैं आप लोग, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट, यानी कि इसमें अवयव की संख्या कितनी है, तो चार है, ठीक है। एलिमेंट भी हम लोग निकाले हैं। अब उसके बाद हम लोग इसका ऑर्डर देखेंगे, यानी कि कोटि क्या है इसका, तो इसका कोटि यहीं पे दिया हुआ है, कोटि भी यहीं पे दिया हुआ है, टू क्रॉस टू का कोटि है। अब कैसे है, तो इसमें इसलिए है क्योंकि इसमें कॉलम की संख्या कॉलम की संख्या समान है, ठीक है, कॉलम की संख्या दो है और रो की संख्या भी दो है, रो की संख्या भी दो है, इसलिए यह एक इथी है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि वर्ग अवयव है, ठीक है। और इसमें और इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर मतलब इसका कोटि दो गो रो है और दो गो कॉलम, यानी कि टू प्लस टू इसका कोटि भी हो गया, तो हम लोग ऑर्डर भी देख लिए। अब उसके बाद हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए है क्योंकि इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या समान है, रो की संख्या और कॉलम की संख्या समान है, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये भी हम लोग देख लिए इसको, मतलब 3 नंबर में ये भी हम लोग का सब निकल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये वो क्वेश्चन से इस प्रकार से पूछ देगा, और आप लोग को इतना 3 नंबर में आप लोग लिख सकते हैं। ए डैश भी हम लोग निकाल लेंगे, उसके बाद एलिमेंट ए बराबर हम लोग का चार आ गया, उसके बाद आई क्रॉस जे बराबर हम लोग का कितना आ गया, टू क्रॉस टू आ गया, या फिर चार भी लिख सकते हैं सॉल्व करके उसका, ठीक है, इतना आ गया। और उसके बाद एलिमेंट कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 4 नंबर में हम लोग का कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, एस क्यू मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि वर्ग अवयव है, ठीक है। तो चारों का चारों हम लोग देख लिए, ये भी हम लोग का हो गया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, यानी कि 4 को क्वेश्चन हम लोग देख लिए। और उसके बाद अवयव का परिवर्त देख लिए, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी देख लिया लोग, ठीक है। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को किससे सूचित किया जाता है, तो टी डैश से सूचित किया जाता है, या फिर ए डैश से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से रहा हम लोग का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि अवयव का परिवर्त, और इसका डेफिनेशन भी आप लोग मतलब ध्यान दे सकते हैं। तो वैसा प्रकार का मैट्रिक्स, ठीक है, वैसा प्रकार का मैट्रिक्स या वैसा प्रकार का अवयव जिसमें जिसमें कॉलम को रो बनाया जाता है, कॉलम को क्या बनाया जाता है, तो ये रहा हम लोग का कॉलम, ठीक है, और ये हम लोग का रो, ठीक है। तो कॉलम को रो बना दिया जाता है, ठीक है, और रो को कॉलम बना दिया जाता है, उसे हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि अवयव का परिवर्त कहते हैं लोग, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दे दिए, समझ मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग फिर नेक्स्ट और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछ देता है। एक क्वेश्चन से हम लोग 4 प्रकार का टाइप देख ले रहे हैं, कि हाँ टाइप 4 प्रकार से एक क्वेश्चन हम लोग 4 प्रकार का सवाल पूछ सकता है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा फिरा कर। तो इस प्रकार से मैं सभी क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, और फिर से 2 नंबर में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लोग। एक मैट्रिक्स मान लो ए बराबर दिया है, ठीक है, ए बराबर दिया है 2 4 2 2, ठीक है, इतना दिया है।
या फिर बड़ा ले लेते हैं लोग, बड़ा ले लेते हैं लोग। 1 3 5 6 इतना दिया है, ठीक है, और इसमें आई क्रॉस जे दे देगा, और उसके बाद पूछ देगा ए डैश बराबर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद पूछ देगा आई क्रॉस जे बराबर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद क्या पूछ देगा, उसके बाद हम लोग का पूछ सकता है इसमें एलिमेंट की संख्या, एलिमेंट ए बराबर, एलिमेंट यानी कि अवयव लिख दो, अवयव, क्योंकि वहाँ पे भी ए है, हम अवयव ये लिख दो, ए बराबर क्वेश्चन मार्क। तीन तीन को क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है, तीन टाइप के से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ए डैश बराबर क्या होगा, तो ए डैश बराबर हम लोग का हो जाएगा, ए डैश बराबर सबसे पहले हम लोग का नियम क्या है, तो नियम ये है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का नियम ये है कि वैसा प्रकार का अवयव, ठीक है, वैसा प्रकार का अवयव जिसमें रो को यानी कि रो ये रहा, रो ठीक है, रो को कॉलम बनाया जाता है, ठीक है, ये इस प्रकार से कॉलम बनाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते, कॉलम बनाया जाता है, और कॉलम को, कॉलम ये रहा कॉलम, कॉलम को रो बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, तो रो बनाया जाता है, तो उसे हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी कि अवयव का परिवर्त कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग इसको बना देंगे, ये क्या है हम लोग का, तो ये हम लोग का कॉलम है, अब हम लोग कॉलम को रो बनेंगे, पिछली बार का बनाया है लोग, तो पिछली बार हम लोग रो को कॉलम बनाया है लोग, ठीक है, इस प्रकार से अगर रो है तो उसको हम लोग कॉलम बनाया है, ठीक है, तो अब हम लोग कॉलम को, कॉलम इस प्रकार से रहता है ना, तो कॉलम को हम लोग रो बनाएंगे, इस प्रकार से रो बनाएंगे, ठीक है, तो बनाते हैं लोग, चलो बनाते हैं लोग, बहुत मजा आएगा बच्चों को, सबसे ज़्यादा बहुत इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक है ये, ठीक है। तो सबसे पहले ये इससे क्या है, C1 है, तो इसको हम लोग C1 है, ये भी C2 है, ये C3 है, ये C4 है, और ये R1 है, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले C1 को R1 बनाएंगे, C1 को क्या बनाएंगे, तो R1 बनाएंगे, मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये रहा हम लोग का A11 के जगह पे ना C1, ये रहा C1, तो इसको हम लोग R1 बना देंगे, यानी कि 2 यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। उसके बाद C2 को क्या बनाएंगे, तो R2 बनाएंगे, यानी कि 4 और 2, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग C3 को क्या बनाएंगे, तो R3 बनाएंगे, यानी कि 1 यहाँ पे हो जाएगा और 3 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे C4 है, यहाँ पे ये C4 है ना, तो C4 को हम लोग क्या बनाएंगे, C4 को R4 बनाएंगे, तो R4 हो जाएगा 5 और 6 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बना दिया हूँ डायरेक्ट, तो बहुत किसी को समझ में नहीं आया होगा कि हाँ डायरेक्ट कैसे बना दिए, ये नहीं वो, ठीक है। और इसका आई क्रॉस जे, इसका यहाँ पे आई क्रॉस जे बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। ये हम लोग का ये 1 नंबर में हम लोग का क्या निकल गया, तो 1 नंबर में हम लोग का ट्रांसपोज निकल गया, और ट्रांसपोज के बाद हम लोग आई क्रॉस जे यानी कि इसका कोटि ऑर्डर देखेंगे, और ऑर्डर के बाद इसका एलिमेंट देखेंगे, एलिमेंट के बाद ये कौन सा मैट्रिक्स है ये भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये एक सिंपल मैट्रिक्स है, ये कोई खास मैट्रिक्स नहीं है, जो हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखे हैं उसमें का मैट्रिक्स ये नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं लोग इसमें, ये रहा हम लोग का ये 3 है, ठीक है, 3 था ना, तो ये हम लोग का ये क्या हुआ, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ठीक है, और ये R1 है, मतलब C4 नहीं, R R R R लिखूंगा, आर है, ये भी आर है, ये आर है, ये आर है, ठीक है, R4 है, और ये C1 है, ये C2 है। इस प्रकार हम लोग बना दिए। अब हम लोग देखेंगे कि ये कौन सा एलिमेंट है, तो ये हम लोग का A11 के जगह पे A11 है, ये A12 है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का ये यहीं पे लिख दे रहा हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ, इसका हम लोग देख लेते हैं ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये भी देख ले, सबसे पहले ऑर्डर देख लो भाई, ऑर्डर यहाँ पे देखो, ऑर्डर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर आई क्रॉस जे, यानी कि आई बराबर क्या होता है, आई बराबर हम लोग का होता है रो, और जे बराबर होता है हम लोग का कॉलम, आई बराबर रो, जे बराबर कॉलम, आई बराबर रो होता है और जे बराबर कॉलम होता है, ठीक है। तो रो की संख्या देखेंगे, उसके बाद कॉलम की संख्या देखेंगे, इसमें रो की संख्या कितनी है, तो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, यानी कि 4 रो है, तो 4, क्रॉस है तो क्रॉस, उसके बाद हम लोग इसमें कॉलम की संख्या, जे बराबर क्या होता है, तो जे बराबर हम लोग का होता है कॉलम, ठीक है, तो कॉलम की संख्या देखेंगे, तो एक कॉलम दो कॉलम, एक कॉलम दो कॉलम, और ज़्यादा कॉलम तो है ही नहीं, यानी कि 4 × 2 हो जाएगा। और इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है, एलिमेंट की संख्या आप लोग गिन भी सकते हैं या फिर यहीं से निकाल सकते हैं, 4 से 2 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये हम लोग का एलिमेंट भी निकल गया, और ये हम लोग का ऑर्डर निकल गया, एलिमेंट निकल गया, ऑर्डर निकल गया, और उसके बाद हम लोग का ट्रांसपोज निकल गया, ठीक है। तीनों का तीनों हम लोग तुरंत 1 सेकंड नहीं, 1 मिनट 2 मिनट लगा होगा, हो गया, निकल गया, ठीक है। अब आप लोग गिन सकते हैं कि एलिमेंट 8 का है तो कैसे है, एलिमेंट 8 है तो कैसे है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसमें 8 एलिमेंट है, आप लोग गिन सकते हैं, या फिर ऐसे डायरेक्ट ऑर्डर को मल्टीप्लीकेशन करके आप लोग डायरेक्ट इसका कोटि निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी कि एलिमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार से हम लोग 2 क्वेश्चन देख लिए, 2 से क्वेश्चन मतलब 2 हम लोग 2 मैट्रिक्स लिए, ठीक है? और 2 मैट्रिक्स से कम लगभग 4 से 4 8 गो क्वेश्चन देख लिए लोग, ठीक है? 8 प्रकार का क्वेश्चन देख लिए हैं लोग। तो इसी प्रकार से हम लोग देखना है कि ताकि हम लोग का सारा कॉन्सेप्ट जो है पिछला भी और आगे का भी, और जो इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट देखना है, वो सब कॉन्सेप्ट को हम लोग साथ लेकर चल सके, ठीक है? जिसका रिवीजन नहीं होगा या फिर कोई क्लास अगर नहीं किया होगा, तो अगर ये क्लास करेगा तो उसका कंप्लीट हो सकता है, ठीक है? तो मैं मिटा देता हूँ इसको। ये हम लोग का क्वेश्चन निकल गया। इसके एलिमेंट की संख्या 8 है और इसमें आई क्रॉस जे की संख्या 4 4 क्रॉस 2 है, ठीक है? और इसमें इसका ट्रांसपोज क्या है, तो इसका ट्रांसपोज ये रहा हम लोग का इसका ट्रांसपोज, ठीक है? तो इसी प्रकार से हम लोग को क्वेश्चन को देखना है, ठीक है? और हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है? ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, आप लोग इसको बेसिक में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है? बेसिक में नोट डाउन कर लेना है, कहीं पे भी नोट कर लेना है, ताकि आप लोग अगर भुला जाते हैं तो बाद में आप लोग को परेशानी नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। या फिर आप लोग नोट नहीं करना चाहते थे हमारे व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लीजिए, ठीक है? या व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं लोग, ठीक है? तो वहाँ पे सब आप लोग को कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है? तो आज हम लोग और फिर हम लोग क्या देखेंगे, तो अब हम लोग देखेंगे लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स पे क्वेश्चन भी देख लिए लोग, उसके बाद टाइप ऑफ मैट्रिक्स भी देख लिए लोग, और टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बाद इंट्रोडक्शन देख लिए लोग मैट्रिक्स भी देख लिए लोग, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है? और मैट्रिक्स के बाद हम लोग क्या देखें, तो मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी भी देख लिए लोग। मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी कितने प्रकार का होता है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंस मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स, वैल्यू मैट्रिक्स, ये सब देख लिए लोग, ठीक है? अब हम लोग को क्या देखना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी हम लोग देख लिया। अब हम लोग को लास्ट जो है वो है मैट्रिक्स का संक्रियाएं पढ़ना है, ठीक है? मैट्रिक्स का संक्रियाएं, और उसके बाद हम लोग को पढ़ना है इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो कल का हम लोग का जो क्लास होगा वो होगा इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूह का समीकरण, ठीक है? आव्यूह का समीकरण हम लोग कल देखेंगे। और आज हम लोग एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं लोग, इस पे किस प्रकार से आएगा। इसमें गुणा करके भी आ जाएगा, उसके बाद पूछेगा इसका ट्रांसपोज बताइए। दे देगा ए बराबर दे देगा 2 1 2 3, इस प्रकार दे देगा। और बी बराबर हम लोग का दे देगा, बी बराबर 2 2 2 2 2, इस प्रकार से दे देगा, ठीक है? मतलब आप लोग अपने हिसाब से, मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक से भी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? इस प्रकार से क्वेश्चन दे देगा और पूछ देगा ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क, ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद पूछ देगा ए बी का परिवर्त बताइए, ए बी डैश बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है? तो ये लंबा है और मल्टीप्लीकेशन पहले करना है इसका, उसके बाद हम लोग का इसका मतलब ट्रांसपोज निकाल देना है, ठीक है? ट्रांसपोज निकाल देना है। यही हम लोग का ट्रांसपोज और मैट्रिक्स में क्वेश्चन इस प्रकार से। तो ये वाला जो आप लोग का क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में पूछ सकता है। तो आप लोग इसको बेसिक से बढ़िया से अच्छे से लिख करके पहले पहले आप लोग लिख देना है। यहाँ पे दिया है मैट्रिक्स ए बराबर इतना, दिया है मैट्रिक्स बी बराबर इतना, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करने पर ए बी बराबर मल्टीप्लीकेशन कर देना है। उसके बाद अब एडजॉइन मतलब ट्रांसपोज निकालने पर, आयु का परिवर्त निकालने पर ए बी डैश बराबर इतना, और इस प्रकार से आप लोग को सजा के लिखना है, ठीक है? तो मैं बता रहा हूँ किस प्रकार से आप लोग को लिखना है, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग को मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेशन का हम लोग का रूल होता है, मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है रो को कॉलम से गुणा किया जाता है, ठीक है? एक जो कॉलम मतलब रो है, रो से कॉलम में गुणा किया जाता है, ठीक है? एक रो से सभी कॉलम में गुणा किया जाता है, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, कितना भी कॉलम हो, सभी कॉलम में गुणा किया जाता है, ठीक है? और कॉलम से सभी रो में गुणा किया जाता है। इस प्रकार से मैट्रिक्स का गुणा चलता है, ठीक है? यानी कि मल्टीप्लिकेशन चलता है। तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक रो से दोनों कॉलम में करेंगे, ठीक है? R1 से हम लोग C1 और C2 में करेंगे, ठीक है? C1 और C2 में करेंगे। फिर R2 से हम लोग C1 और C2 में करेंगे। इस प्रकार से हम लोग का मल्टीप्लिकेशन निकल जाएगा। तो ए बी बराबर हम लोग का ए बी बराबर लिख देंगे, ए बी बराबर। उसके बाद R1 यानी कि 2 से हम लोग गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे हम लोग 2 में, यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगा हम लोग का, ठीक है? 4 हो जाएगा। उसके बाद 2 से गुना करेंगे लोग 2 में, 2 दूनी 4। उसके बाद फिर 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना कर लेंगे 2 में, यानी कि 2 1 2 प्लस हो जाएगा। फिर हम लोग R1 से हम लोग कर दिए, ठीक है? R1 से गुना कर दिए लोग C1 में, ठीक है? R1 से हम लोग C1 में गुना कर दिए। अब हम लोग R1 से किस में गुना करेंगे, तो C2 में गुना करेंगे। R1 से C1 में गुना कर दिए लोग, अब हम लोग R1 से C2 में गुना करेंगे, ठीक है? तो अब फिर 2 से गुना करेंगे लोग 2 में, यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, प्लस जोड़ा जाता है, ठीक है? मैट्रिक्स का जोड़ा जाता है। और इसके बाद यहाँ पे क्या है, तो 1 है, तो 2 से गुना करेंगे 1 में, यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है? ये सेम आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग किससे करेंगे, तो ये हम लोग का हो गया R1 के सापेक्ष C1 और C2 से हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लिए, ठीक है? अब हम लोग R2 के सापेक्ष चलेंगे, ठीक है? R2 से हम लोग दोनों में गुना करेंगे, ठीक है? तो 2 से गुना करेंगे लोग 2 में, यानी कि 2 2 जा 4, 2 2 जा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, 4 प्लस। उसके बाद हम लोग फिर करेंगे 2 2 से करेंगे, थ्रीस करेंगे लोग 2 में, ठीक है? यानी कि 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे डैश देंगे, फिर डैश नहीं, इसी प्रकार से एलिमेंट के जगह पे लिखा जाएगा, ठीक है?
उसके बाद दो दो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, ठीक है। तो सबसे पहले दो, अब इसको आर, फिर हम लोग करेंगे, फिर आर वन से क्या करेंगे, आर वन से सी वन में, फिर सी टू में। तो आर वन से हम लोग का सी वन में हो चुका है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन आर वन से सी वन में हो चुका है। अब हम लोग आर आर मतलब आर वन से फिर सी टू में करेंगे। तो फिर करते हैं लोग, तो दो से गुना करेंगे तो दो में, यानी कि दो दूनी चार हो जाएगा। और फिर करेंगे लोग तीन से दो में, यानी कि तीन दूनी प्लस छः हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे करेंगे ठीक है। ये भी बराबर हम लोग का है ना, तो ये भी बराबर, चार और दो को जोड़ेंगे तो छः हो जाएगा, फिर चार और दो को जोड़ेंगे तो छः हो जाएगा, फिर छः चार को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर छः और चार को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। ये हम लोग का कौन सा मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स निकल गया आई क्रॉस जे। अब आई क्रॉस जे बराबर भी पूछ सकता है आप लोग को, या फिर यहाँ पे ऑर्डर लिख सकते हैं, टू क्रॉस टू का ऑर्डर ये मैट्रिक्स है, लिख सकते हैं। इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है, तो एलिमेंट ए बराबर चार है, एलिमेंट ए बराबर हम लोग का चार है। टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स है, और ये हम लोग का ए बी यानी कि मल्टीप्लीकेशन निकल गया, ठीक है। और ये वन वन के जगह में है, ए वन वन के जगह में है, ये वन टू के जगह में है, ये टू वन के जगह में है, ये टू टू के जगह में है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का मल्टीप्लिकेशन करना है। अब हम लोग को ये क्या करना है, तो अब हम लोग को ट्रांसपोज निकालना है। अब हम लोग को इसका क्या निकालना है, तो ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि आव्यूह का परिवर्त निकालना है। तो परिवर्त का हम लोग का रूल यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसा आव्यूह जिसमें रो को कॉलम बनाया जाता है या फिर कॉलम को रो बनाया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को या इसी रिएक्शन को क्या करेंगे, तो इसी रिएक्शन को हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग ए बी डैश निकाल देते हैं। इसे किससे सूचित किया जाता है, तो ए डैश से सूचित किया जाता है, ठीक है। या फिर टी से सूचित किया जाता है, या फिर टी डैश से भी सूचित किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो ए बी डैश बराबर हो जाएगा, सबसे पहले ये क्या है, तो ये आर वन है, ये क्या है, तो ये आर टू है, ठीक है। और ये क्या है, तो ये सी वन है, और ये क्या है, तो ये सी टू है। तो आर वन को हम लोग सी वन बनाएंगे, आर वन को क्या बनाएंगे, आर वन को हम लोग सी वन बनाएंगे, ठीक है। तो आर वन को सी वन बना देते हैं लोग, छः है तो छः, फिर ये यहाँ पे छः है तो यहाँ पे छः। उसके बाद आर टू को क्या बनाएंगे, तो सी टू बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, ठीक है। और देख लो, कभी भी आप लोगों को ट्रांसपोज चिन्हना है, मतलब पहचान करना है कि ट्रांसपोज क्या है। ये हम लोग का ये भी निकल गया, ये भी एलिमेंट भी निकल गया, ये एलिमेंट भी, सभी आंसर निकल गया। चार प्रकार से हम लोग फिर देखिए, एक क्वेश्चन से हम लोग, ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया था, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया था, एक क्वेश्चन से हम लोग चार प्रकार का क्वेश्चन देख लिए लोग, ठीक है। किस प्रकार से टाइप देख लिए लोग, क्वेश्चन का टाइप किस प्रकार से पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का ए बी डैश यानी कि ट्रांसपोज निकल गया, और ट्रांसपोज के बाद मल्टीप्लिकेशन निकल गया, मल्टीप्लिकेशन के बाद इसका ऑर्डर निकल गया, ऑर्डर के बाद इसका एलिमेंट निकल गया, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। और इसका पहचान जो है, हम लोग अगर ट्रांसपोज करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज में हम लोग का देख सकते हैं लोग पहचान, कि यहाँ पे जो उसका जो मतलब मैट्रिक्स है, आव्यूह है, आव्यूह का एकदम विलोम होना चाहिए, ठीक है, यानी कि उल्टा होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे आर वन यहाँ पे सीधा है पंक्ति में, तो यहाँ पे कॉलम में हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे 10 और 10 जो है वो पंक्ति में है, यहाँ पे कॉलम में हो गया, ठीक है। तो उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, तो इसी प्रकार से इसको आप लोग पहचान कर सकते हैं कि यहाँ ट्रांसपोज मैट्रिक्स किस प्रकार से होता है, ठीक है। या फिर इसको आप लोग सिर्फ नज़र से देख कर बता सकते हैं कि हाँ, ये हम लोग का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, यानी कि आव्यूह का परिवर्त है। और ये हम लोग का मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, यानी कि आव्यूह का गुणन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान दे सकते हैं। और अगर और भी क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, या फिर कुछ भी चाहिए, या एनसीईआरटी बुक से एग्जाम्पल क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप चैनल ग्रुप, मतलब व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे सब कुछ आप लोग को मिलेगा कंटेंट, ठीक है। तो अब हम लोग कल देखेंगे लोग इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स, क्या देखने वाले लोग का हम लोग कल, तो इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे लोग, ठीक है, यानी कि आव्यूह का समीकरण देखेंगे लोग कल, ठीक है।